बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। आज हमने लेक्चर नंबर 1 है किसका, चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है चैप्टर का कंडीशनल लॉजिक। क्या मतलब है कंडीशनल लॉजिक? जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं। डेली लाइफ में हम कोई ना कोई ऐसे काम करते हैं जो कि डिसीजन पे डिपेंड करता है, ऐसा है। उस पर हम कोई ना कोई कंडीशन लगा रहे होते हैं। अपने फैसले लेने के लिए हम कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ मैं आप लोगों को गिफ्ट दूंगी, ये कंडीशन हुई। अगर अगर अच्छा हुआ तो गिफ्ट दूंगी, नहीं हुआ तो नहीं दूंगी, ठीक है। नहीं हुआ तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल रियल वाली दे रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, ये एक कंडीशन है, अगर आपका टेस्ट अच्छा हुआ गिफ्ट मिलेगा, नहीं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले ले। अगर आप एक कंडीशन लगाएं, अगर मौसम क्लाउडी हुआ तो आप अम्ब्रेला लेके जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आप अम्ब्रेला लेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आप अम्ब्रेला नहीं उठाएंगे। ये कंडीशन है। उसी कंडीशंस की बेस में हम अपने डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मीन फैसला करना, अपने डिसीजन लेते हैं। उसी चीज को कहा जाता है कंडीशनल लॉजिक, जिसमें हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इफ डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। हम कंडीशन की बेस पे डिसीजन लेते हैं, कंडीशन की बेस पे हम फैसला करते हैं, देन इट इज कॉल्ड कंडीशनल लॉजिक। उसी को क्या कहा जाता है? कंडीशनल लॉजिक, जिसमें हम क्या करते हैं? कंडीशन की बेस पे हम फैसला करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कंडीशनल लॉजिक। ये चैप्टर का नाम है कंडीशनल लॉजिक। समझ आ गई इसकी? कोई भी आप इसकी एग्जांपल दे देना, ठीक है। उसके अलावा है, पहला आपका टॉपिक है कंडीशनल लॉजिक के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी। ये कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, ये आपकी कंडीशनल लॉजिक की है, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट में मैंने लिखा, वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम इसमें क्या करते हैं? एज द नेम इंडिकेट, कंट्रोल किए जाते हैं स्टेटमेंट्स को, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हमने कंट्रोल करना है कि कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होनी है, कौन सी बाद में एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। जो फ्लो होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट का, उसे क्या करना है? कंट्रोल करना है। उसी को क्या बोला जाता है? कंट्रोल स्टेटमेंट। दोनों की समझ आ गई? पहला आपका ये चैप्टर का नाम था, जिसकी डेफिनेशन ये लिखी है, जिसमें हमने कंडीशंस लगाई जाती हैं डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद पहला टॉपिक आपका है कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता क्या है? जो हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसका जो फ्लो चल रहा होता है उसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है वो हम बताएंगे। मतलब अगर एक कंडीशन हमने लगाई है, अगर वो ट्रू हुई तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसी को कहा जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, ठीक है, जिसे हम कंट्रोल करते हैं। उसकी पहली टाइप है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरी टाइप है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, थर्ड टाइप है रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। सबसे पहले बारी बारी इसको देखते हैं होता क्या है। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, ये है आपका डिफॉल्ट प्रोग्राम। डिफॉल्ट प्रोग्राम का क्या मतलब है? मतलब जिस तरह हम चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में प्रोग्राम्स लिखते आ रहे हैं, जो हम पहली स्टेटमेंट लिखते थे सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होती थी। इसका मतलब वो जो भी सारी स्टेटमेंट्स थी वो थी सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, क्योंकि वो डिफॉल्ट प्रोग्राम था। जो पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखी वो एग्जीक्यूट हो गई, जो बाद में लिखी वो बाद में एग्जीक्यूट हुई। उसी स्टेटमेंट्स को कहा जाता है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब उनका जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन थी वो थी डिफॉल्ट बेस थी, मतलब अपनी मर्जी से चलती थी। जो हम पहले रखते थे वो पहले चलती थी, जो बाद में रखते थे वो बाद में चलती थी। उसी को कहा जाता है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। अब आपके मेन जो पूरे चैप्टर में चल रहा है वो है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? हमने सिलेक्ट खुद करना पड़ता है। हमने क्या करना है? खुद ही अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो, कौन सी स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट हो। इसकी डेफिनेशन देखें सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट की। द स्टेटमेंट which help us to decide which statement should be executed next on the basis of condition।
कंडीशन की बेस पे हम जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो होती है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, हैव टू डिसाइड व्हिच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, जो हमें डिसाइड करने के लिए हेल्प करती है कि कौन सी हम एग्जीक्यूशन पहले एग्जीक्यूट करें, कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करें, वो होती है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में। इसमें आपकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। अच्छा, इसे जो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है इसका दूसरा नाम हम रख सकते हैं डिसीजन मेकिंग है। ये डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब हम इसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होगी। उसके फर्दर एक तो होती है इफ, दूसरी होती है इफ एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट। आज हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होती है। अच्छा, ये तो आपको टाइप समझ आ गई, ये भी समझ आ गई। ये क्या है, रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। रेपिटेशन का दूसरा नाम होता है लूप, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में लूपिंग पढ़ेंगे। लूप का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। कोई ऐसी स्टेटमेंट्स भी होती हैं जिसको हम बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, उसको कहा जाता है रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। बट हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें आपकी इफ स्टेटमेंट होगी और इफ एल्स स्टेटमेंट होगी। अब हम कहते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या चीज है, ये तो हमें समझ आ गई। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में ये 2 होती हैं। इफ स्टेटमेंट होता क्या है, जिसमें कंडीशन लगाई जाती है। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। पहले इफ स्टेटमेंट की आपने डेफिनेशन यही लिखनी है कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है, जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं और वो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये आपकी इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है इफ के बाद आपकी कंडीशन लगाई जाती है, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन आएगा, नो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपकी कर्ली ब्रेसेस होती हैं, जिसके बाद बॉडी स्टार्ट हो उसके एंड में सेमीकोलन नहीं लगाते। जैसे मेन फंक्शन होता था, उसके एंड में आप सेमीकोलन नहीं लगाते, क्योंकि उसके बाद आपकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही होती है। इसके बाद भी आप कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका होगा एसोसिएटेड कोड। एसोसिएटेड कोड के आगे आपका सेमीकोलन होगा, ठीक है। बॉडी क्लोज, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, इफ स्टेटमेंट का। अब मुझे बताएं, बारी बारी मैं आपसे पूछती हूँ, ये चीज है क्या, इफ क्या है। इफ आपने चैप्टर नंबर 1 कीवर्ड्स पढ़े हैं। इफ क्या है, कीवर्ड है, जिसका पहला लफ्ज स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, उसे क्या बोला जाता है, कीवर्ड, ठीक है। इफ क्या है, कीवर्ड, जिसे रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन कोई भी कंडीशन लगाओ। कंडीशन जैसे आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़े, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एक्सप्रेशंस पढ़े, रिलेशनल एक्सप्रेशन पढ़े, और कौन से पढ़े, लॉजिकल एक्सप्रेशन पढ़े। यही 3 एक्सप्रेशन आपकी कंडीशन में लग सकते हैं, ठीक है। अब कोई एक कंडीशन ले लो, जैसे मैं कह रही हूँ कि 4 ग्रेटर देन है 2 से, ये एक कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो। ये भी कौन सी ये है, ये रिलेशनल है ना। रिलेशनल क्या मतलब, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन। अरिथमेटिक क्या मतलब, जिसमें प्लस माइनस। उसके अलावा लॉजिकल क्या मतलब, जिसमें एंड ऑपरेटर यूज होता है, नॉट यूज होता है, और यूज होता है। ये सारे कंडीशंस आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि 4 ग्रेटर देन है 2 से, ये क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब ये जो आगे मेरी स्टेटमेंट लिखी होगी ये प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखती 2 ग्रेटर देन है 4 से, ये तो फॉल्स है, तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही ना होता। ये है आपकी इफ स्टेटमेंट। समझ आई है इफ स्टेटमेंट की। अब आपकी बुक वाली एग्जांपल्स करते हैं ताकि आप लोगों को वो समझ आ जाए। आप मुझे एक एग्जांपल बताएं बुक की। हेडर सेक्शन तो आप खुद ही लिख लोगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, जिस तरह मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई है ना। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्राम का स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद कंडीशन लगाई जाती है, कंडीशन को इस तरह शो करते हैं। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, याद है, ये डिसीजन मेकिंग का साइन है, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे लिख लेती हूँ ट्रू, यहाँ पे लिख लेती हूँ फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, एसोसिएटेड कोड के बाद चला जाएगा। अगर फॉल्स हुई तो प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगर ट्रू हुई तो एसोसिएटेड कोड चल जाएगा,
फिर स्टॉप होगा, अगर फॉल्स हुई तो डायरेक्ट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं आपकी बुक वाली 3.1। हेडर सेक्शन क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? देखे मैंने इसके बाद सेमीकोलन लगाया नहीं, क्योंकि इसके बाद हमारी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाए। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करा रही हूँ a = 12। ये जो डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है, ये आप पढ़ चुके हो, इसलिए यहाँ पे यूज हो रहा है। ये मैंने क्या कराया? डिक्लेयर भी कराया, इनिशियलाइज भी कराया, उसी को वैल्यू देती, इसका मतलब ये क्या हुआ? इनिशियलाइज भी हो गया। अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ, इफ a मॉडुलस है 2 = डबल = का क्या मतलब? बराबर है। इसके बाद सेमीकोलन आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद आपकी कर्ली ब्रेसेस प्रिंट क्या होना है? द वेरिएबल contains an even value। बस आपने ये याद रखना है, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर स्टेटमेंट के बाद आपने सेमीकोलन लगाना होता है, बट जहां कंडीशन यूज हो रही हो वहां नहीं लगाना होता है। या ये याद कर लें, जिसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगे हो वहां नहीं लगाते सेमीकोलन। ठीक है, एक और आपकी है प्रिंट एफ में क्या करना है? ये क्या है? ये बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है? मार खानी है, बैक स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश आप कमेंट्स के लिए यूज करते हो, बस यही याद कर लो। जो फॉरवर्ड स्लैश होती है वो कमेंट्स के लिए यूज होती है, जो बैक स्लैश होती है वो एस्केप सीक्वेंस के लिए यूज होती है। ठीक है, ये वाली क्या स्टेटमेंट है? यू आर बातें नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे इसकी आउटपुट। पहले मैंने क्या किया? वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। अब कंडीशन बताएं, ए क्या है? 12 है। ए यहाँ पे क्या है? 12 को मॉडुलस ले 2 के साथ, 2 6 आंसर क्या आया? मॉडुलस का जो आंसर होता है वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है ना। जो मॉडुलस का आंसर होता है रिमाइंडर। वो कह रहा है जो इसका मॉडुलस है वो इक्वल है 0 के साथ। इक्वल है 0 के? यस। कंडीशन क्या है? ट्रू। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी। जी, आप इसके आउटपुट क्या लिखेंगे? ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगी। ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है आपका लास्ट में, अगर आपकी एक स्टेटमेंट है कंडीशन के बाद, अगर आपकी एक स्टेटमेंट है कंडीशन के बाद, तो आप लोग कर्ली ब्रेसेस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। अगर 2 स्टेटमेंट्स थी यहाँ पे तो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाई। अगर आपकी जस्ट एक स्टेटमेंट होगी तो आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ ना लगाओ कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाना लाजमी होगा। समझ आ गई? कोई सवाल है तो कर ले। सबको क्लियर? चलें भाई, फिर कल को नेक्स्ट करेंगे।